हमारे संजीव किशन जी भी हैं, लेकिन हम कल आप फिर आ जाना, कल आपसे प्रारंभ करवाएंगे। लेकिन आज हम बढ़ते हैं, हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज मंच पर विराजित हैं। आज प्रातःकाल भाईश्री का हाँ होगा आपके समक्ष ये भी परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का हम श्रवण करते हैं। आज क्योंकि पहले संकेत हुआ है, वैसे तो महापुरुषों की मौज का आनंद लेंगे हम, क्योंकि आज प्रातःकाल महाराज श्री अपने निरंजनी पीठाधीश्वर परम पूज्य पुण्यानंद जी महाराज का जो प्रातःकालीन सत्र में आज उद्बोधन था, वो एक अलग सी मौज में थे आज। और वो बात में कह रहे थे कि मैं आनंद दे नहीं रहा किसी को, मैं तो यहाँ रमन नीति में आके मैं तो अपनी मौज ले रहा हूँ, मैं तो आनंद ले रहा हूँ, बोल के भी आनंद ले रहा हूँ, रह के भी आनंद ले रहा हूँ। और कहने लगे आगे बुलाओ ना बुलाओ, मैंने रास्ता देख लिया, मैं तो अब अपने आप बार आता रहूँगा। तो ऐसी दिव्यता ऐसे संतों के द्वारा जो स्वयं में शास्त्रों के निष्णात और बड़े गहन चिंतक हैं, और ऐसे संतों के द्वारा ब्रह्मनीति में आकर ऐसी दिव्यता निश्चित रूप से सौभाग्य। और हमारे पूज्य पादकाश्री महाराज श्री की ये कृपा का ही प्रसाद हम सबको इस रूप में भी प्राप्त हो रहा है कि ऐसा दिव्य मंच, ऐसे दिव्य संत और उनके द्वारा ऐसे पावन दिव्य वाणी का आनंद ब्रह्मांड घाट में, क्योंकि यहाँ श्रवणनीति आश्रम की ओर से नित्य प्रति श्री यमुना महारानी के बहुत दिव्य, बहुत आनंदमय आरती का दर्शन नित्य प्रति रहता है। आज यदि संभव हुआ तो यहाँ के सत्र के पश्चात सब महापुरुष आरती के लिए भी प्रस्थान करेंगे। तो पूज्य महाराज श्री को मलुक पीठाधीश्वर जी और फिर पूज्य भाई श्री को हम श्रवण करें। श्रीमते रामचंद्री नित्य लीलास्पदाभ्यां कमल विपिन वीथि गर्भ सर्वं कषाभ्यां प्रणमदभय दान प्रौढिबाडाद्रिताभ्यां किमपि बहतु चेतः कृष्णपादाम्बुजाभ्यां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशन विघ्ने ठाकुर हमरे
रमण रेती धाम की श्री यमुना महारानी की श्री श्री आचार्य चरण श्री चंद्र भगवान की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कार्षणी कलापाचार्य श्रीमद गोपाल दास जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव श्री स्वामी हरिनाम दास जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी गजानंद जी महाराज की वर्तमान विराजमान श्री महाराज जी की पूज्य श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रमण बिहारी बिहारी जी को साष्टांग वंदन करते हुए उन्हीं के अनुग्रह विग्रह श्री महाराज जी को साष्टांग वंदन करते हैं एवं भारतवर्ष के संत समाज की शोभा गौवी प्रसाद से भी पूज्य श्री मणिराम छावनी वाले महाराज जी के युगल चरणों में सागर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी के चरणों में एवं श्री अनुराग जी को डॉक्टर श्री ब्रज चैतन्य जी को सभी विराजमान पूज्य संतों को ब्राह्मणों को व्यास महानुभावों को सबको हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। इस वार्षिक महोत्सव में संत दर्शन का लाभ और सत्संग का अनुपम लाभ हम सबको गुरु गोविंद की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तीनों प्रकार का लाभ मिल जाता है, दर्शन का भी लाभ, स्पर्श का भी लाभ और समागम का भी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है विनय पत्रिका की, जब द्रवहि दीन दयालु राघव कुबेर के साधु संगति ते ही तरस धनी मानी व्यक्ति में परस धनी मानी धनी पाप धनाभिमान अधिक धनाध्यक्ष धनी बाप के बेटा होने का अहंकार और दर्शन में भी देवता होने का अहंकार आवश्यक नहीं है कि हम गद्दारों का संग है उसका भी एक अहंकार। संतों के दर्शन की जो चीज हमारी रखी है उसका अहंकार। हमारे सुदामा हम उन्हें न देख सके थे, उनकी ही श्री पुजारी रामचंद्र दास जी को कथित पावनी वो सुनाते थे कि बिहार में चंद्रगढ़ करुणा भरी दृष्टि हमारे ऊपर सामने की घटना। तो राजा भगवती हमने संत को नहीं देखा, संत ने हमको देख लिया तो भी सत्संग हो। एक क्षत्रिय ही था, अफीम था, अफीम के नशे में था। वो सोचता था कि मैं ही शहंशाह राजा हूँ, मेरे सामने हाथी पर बैठे। तो उसने खड़े होकर कहा, सत्य घटना, कितने में बेचेगा हाथी? राजा से। राजा मुस्कुराया और सिपाहियों ने तत्काल उसको पकड़ लिया, अंदर कर। दूसरे दिन दरबार लगा, राजा ने पूछा कि हाथी खरीदोगे? तो हाथ जोड़ के बोला, सरकार हाथी खरीदने वाला रात में विदा हो। मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी प्रजा हूँ, आप जो चाहो सो करो, आप मालिक हो। नशा ऐसी चीज है। तो जो नहीं पीना चाहिए था उसका मत कहां देखा नारद जी को?
पर नारद जी की करुणा भरी दृष्टि वो नलकूर मणिद्वीप पर पड़ गई। उसका दिव्य प्रभाव यह हुआ कि नारद जी ने शाप नहीं दिया, नारद जी ने अनुग्रह करके उन्हें संत बना दिया। वृक्ष संत ही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी की स्तुति के ब्याज से वृक्षों की महिमा का वर्णन भागवत जी में कर रहे हैं। वो कहते हैं संत हैं। स्वयं ब्रह्मा जी प्रचेताओं के प्रकरण में कहते हैं कि वृक्ष संत हैं। संतों की पंक्ति में जो बैठते वो संत ही होते हैं। संत विटप सरितागी धरनी परहित हेत सवन के करनी। और मनवाणी क्रिया से जो परोपकार परायण हो उसी को संत कहते हैं। पर उपकार वचन मन का है उसी को संत कहते हैं। तो नारद जी ने जो देवता होकर असुर भाव को प्राप्त हो चुके थे उन्हें संत बना दिया। संत भी लंकावासी नहीं बनाया, यूरोपवासी नहीं बनाया, ब्रजवासी संत बनाया। ब्रजवासी में भी गोकुल का वासी बनाया, नंद महल के प्रांगण का संत बनाया, वृक्ष बनाया। भगवान की शैशव रंगण लीला सब देखने का सौभाग्य मिला। इसलिए जब भगवान ने उनका उद्धार किया तो उन्होंने कहा बाणी गुणा कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। केवल अंतिम पद का अर्थ ही करना यहाँ प्रासंगिक, समय भी कम है। भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टिरस्त। सामने बालकृष्ण प्रभु विद्यमान है। यह कहना चाहिए था कि आपकी यह मधुर बालक छवि मेरे नेत्रों के समक्ष निरंतर प्रकट बनी है। लेकिन सामने श्री कृष्ण हैं पर मुझे निरंतर कृष्ण दर्शन न हो, ये वर नहीं मांगा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। भवत्तनूनां सतां दर्शने दृष्टिरस्त। आपके प्रत्यक्ष सचल विग्रह जो संत हैं उनके दर्शन में हमारी दृष्टि समर्पित हो, हमारे नेत्र संत दर्शन करते रहे। क्यों ऐसा मांगा जा रहा है? महाराज जी, दास को तो कई बार ऐसा लगता है कि बिना श्री रमण बिहारी के प्रत्यक्षानुभव के संत दर्शन की महिमा समझ में ही नहीं आती। संत दर्शन की महिमा का बोध ही तब होता है जब आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उस परात्पर परमार्थ परतत्व की अपरोक्षानुभूति के बिना संत दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती। संत और सद्गुरु दो नहीं है, एक ही। एक न होते तो वृंदावन के महान रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी ऐसा क्यों कहते हैं? बहुत प्यारी साखी है। ये साखी हम लोगों की समझ में आ जाए तो जीवन के अंतिम श्वास तक सद्गुरु की सन्निधि मिली रहेगी, सद्गुरु से कभी वियोग होगा ही नहीं। बहुत प्यारी पंक्ति है व्यास जी की साखी। आदि मध्य अरु अंत में, आदि मध्य अरु अंत में
यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परती। तो संत सद्गुरु के दर्शन की महिमा, इनकी प्राप्ति की महिमा भगवत साक्षात्कार के अनंतर ही समझ में आती है। और भरद्वाज जी ने तो अनुभव किया कि भगवत दर्शन का फल संत दर्शन है। यही कर फल पुनिक दरस तुम्हारा। नरकुंवर मणिग्रीव की समझ में आ गया कि हमने संत दर्शन नहीं किया, संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तब तो हमें इतना लाभ मिल गया, दुर्जवास मिल गया, वृक्ष की योनि मिल गई, आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया। कहीं संतों का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करना आ जाए, तब तो जगत रहेगा ही नहीं। क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्नरकस्य समुत्थिता। अभी पूज्य श्री कृष्ण कृपाल हमारे महाराज जी ने नित्य से संबंध जोड़ने की बात की। पूज्य डॉक्टर श्री ब्रजचंद्र जी तो क्या कहना, शास्त्रों को विद्वत जिन्होंने पढ़ा है और जो पढ़ाते हैं, वे जब प्रवचन करते हैं तो एक एक अक्षर के भाव को खोल करके रखते थे। आज बहुत सुंदर प्रकरण चला। वस्तुतः अनित्य की स्थिति ही तब तक है जब तक संतों की कृपा से हमें दृष्टि नहीं मिली। ज्ञाते तत्वे कह संसारा, नष्टे मोहे कह परिवारा, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तन, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। ये दृष्टि संत प्रदान करते हैं। तो जब संत का दर्शन करना आ जाएगा, तब तो कण कण में श्री कृष्ण दिखाई देगा। स्पर्श का सत्संग, संत छू दे हमको, प्रेम पूर्वक स्पर्श करें तब तो कहना ही क्या है, क्रोध पूर्वक स्पर्श करें तो भी काम बन जाता है। महाराज जी हम नाम भूल रहे हैं, मराठी का एक भक्तमाल, मराठी भाषा है, उसमें एक संत का चरित्र है, नाम में संत का भूल रहा हूं। वे आगे चलकर महान दार्शनिक संत हुए, वेदांत विषय के उत्कृष्ट विद्वान, बालकों को पढ़ाते थे। मध्याह्न में एक समय प्रसाद पाते थे। एक दिन उनकी गृहिणी साग में नमक डालना भूल गई। अब पत्नी पर रुष्ट होने लगे, ब्राह्मणी पर, आज स्वाद ही नहीं है साग। उसने कहा भगवान भूल हो गई, ये नमक ले आई हूं पीस करके, जितना आवश्यक उतना मिला लो। अरे बोले ऐसे थोड़ी, स्वाद तो जब पकती है वस्तु तब परिपक्व होती तब आता है। साग के साथ जब नमक पकता है तब स्वाद आता है, आज स्वाद ही नहीं। बार बार उसको डांट रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बिना पढ़ी लिखी अच्छी हूं, इतने दिन वेदांत पढ़ाते हो गया, ब्रह्म में स्वाद नहीं आया, 2 पैसा की साग भाजी में स्वाद खोज रहे हो, तो मैं बिना पढ़ी लिखी थी। साग के स्वाद के लिए इतना कला कर रहे हैं आप। आखिर तो विद्वान से बात लग गई और लगा कि वस्तुतः हमारी अवस्था वही है, दरवी पाक रसम यथा, दरवी पाक रसम यथा। तो वे चले। अब महात्माओं के पास जाकर पूछे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिल जाए, इसी का नाम वेदांत है, इसी का नाम ज्ञान है। तो लोग उनको सोचते पागल हो गए। एक संत के पास राम राम कर रहे थे,
अहरनिश राम राम कर रहे थे। और जंगल में हनुमान जी का मंदिर बना रहे थे, उसको बंदरों को आज्ञा दे रखी थी, बंदर ही पत्थर इकट्ठा करके हनुमान जी का चबूतरा टिकाया जाए। वो महात्मा राम राम कर रहे थे। वो पंडित जी जाकर बोले कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब उनको भजन में विक्षेप हुआ। उन्होंने एक डंडा लगाया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ चिल्लाता, भजन नहीं करने देता। तो महाराज जी जैसे ही डंडा लगा उनकी समाधि लगी और साष्टांग प्रणाम करके कहा कि जीवन भर पढ़ने से बोध नहीं हुआ, आपके डंडा से पता चल गया मैं कौन हूं। लंकनी और हनुमान जी के बीच में सत्संग की कोई बात नहीं, मार पिटाई घूसा हुआ, मुठिकाए कहां तक कहानी रुद्रकमल धरणी ठनमनी, लेकिन सत्संग की महिमा समझ में आ गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तीसरा सत्संग समागम का। समागम के सत्संग में भी बड़ी सुविधा है। ध्रुव जी महाराज करें भक्ति मोह प्रभाताम, त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयानाम, ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम, नेष्ये भवद्गुण कथामृतपान मत्तः। ध्रुव जी भी भगवान का संग नहीं मांग रहे हैं, विशुद्धांतःकरण के महात्माओं का संग मांग रहे हैं। प्रवाहता, भले ही सृष्टि के जन्म मृत्यु के प्रवाह में मैं पड़ा रहूं, इससे भी छुटकारा नहीं चाहिए। बस जहां कहीं मेरा जन्म हो, जो विशुद्धांतःकरण के महापुरुष हैं उनका संग हमें मिले। भगवान ने कहा हमारा संग नहीं चाहते हो, महात्माओं के पास क्या धरा है, महात्माओं का संग क्यों चाहते हो? ध्रुव जी बोले महाराज जो आपके पास नहीं है वो आपके प्यारे संतों के पास है। भगवान को हंसी आई। मैं सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति, मेरे पास किस वस्तु का अभाव है? बोले आपके पास आपकी कथा का अभाव है। पूज्य भाई जी या दास या यहाँ बैठे हुए कोई भी महान भाव अपनी ही कथा कहने लग जाए तो यही समझा जाएगा कि इनका दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया। कल ही पूज्य महाराज जी ने कहा आत्म प्रशंसा आत्महत्या के समान। तो आपके पास आपकी कथा नहीं है, पर इन संतों के पास भले ही कुछ ना हो, आपका नाम है, आपकी कथा। तो संतों का समागम होता है, उस समागम में क्या मिलेगा? बोले नेष्य। नेष्य माने पारम यास्य, मैं भवसागर से सहज ही पार उतर जाऊंगा। कैसे? बोल भगवत गुण कथामृत पान मत्ता, आपके गुण कथामृत को पी पी कर मतवाला हो जाऊंगा और सहज ही पार उतर जाऊंगा। अब महाराज जी एक छोटी सी बात कहकर हम तुरंत विराम करते हैं। वो बात ये है कि जहाज में बैठने वाला व्यक्ति टिकट लेके सो जाए तो क्या जहाज वाला उसे नीचे उतार देगा? जहाज वाला नीचे नहीं उतारेगा। जहाज में बैठ गया टिकट लेके तो जहाज मंजिल तक पहुंचेगा, वो सोने वाला जगने वाला पहुंच के जाएगा, सोने वाला भी जाएगा। इसका मतलब इस समागम के सत्संग में आके कोई ऐसे भी करने लग जाए तो भी पार उतर जाएगा। लेकिन इससे आप ये प्रेरणा नहीं ले लेना कि कथा में सुना ही चाहिए, प्रेरणा भी नहीं लेना। मैंने इस प्रकार से भी कोई सत्संग में समागम में आकर के बैठे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये संतों का समागम, दर्शन, स्पर्श और समागम
ये तीनों लाभ श्री रमण बिहारी जी की कृपा से और समस्त पूर्वाचार्यों की कृपा से और उनकी कृपा के मूर्त स्वरूप पूज्य महाराज जी के अनुग्रह से ये प्राप्त होता है। महाराज जी कह रहे थे आज श्री पुण्यानंद जी के बारे में, महाराज जी पता नहीं पूज्य श्री महाराज जी में क्या आकर्षण है, नहीं सारे भारतवर्ष में उत्सव होते हैं। अब कोई मुख देखी बात नहीं कही जा रही है, इतने महापुरुषों की उपस्थिति एक साथ सालों भर कोई योजना बना रहे तो एक समय में कभी कोई इकट्ठा हुआ, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी किसी का आने का कैंसिल भी हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है इन तीनों दिनों में संतों का इतना अद्भुत दर्शन होता है कि निश्चित ये रमण बिहारी जी की कृपा है और ये कृपा हम लोगों को जीवन की अंतिम श्वास तक मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ रमण बिहारी जी को, महाराज जी को, भाई जी को, महाराज जी को सभी को प्रणाम करते हुए वाणी बोलना है। जय श्री अद्भुत एक एक शब्द पूज्य श्री के श्रीमत से जो श्रवण करने को प्राप्त हुआ हम सबको, और समापन करते हुए अपनी बात का जो मैंने कहा कि सो भी जाए तो भी ये यहाँ तो महाराज श्री जहाँ आप मंच पर विराजित हैं, भाई श्री हैं और प्रातःकाल योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जिस ढंग से गर्जना कर रहे थे, पूज्य कृष्णानंद जी महाराज ने तो उन्हें जागरण कर दिए, रामदेव जागरण करते हुए कहा कि आज तो जागरण का एक तो ये मंच वास्तव में यहाँ तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन तो भी महाराज श्री ने एक बहुत मधुर बात कही, साथ में चेता भी दिया कि इसका अभिप्राय ये नहीं, लेकिन ये दिव्यता जो यहाँ है वास्तव में बहुत अद्भुत, बहुत आनंदमय। और पूज्य महाराज श्री का और पूज्य संतों का ये आशीर्वाद जीवन की अक्षनिधि, इसे एक एक पल को, एक एक शब्द को खुले मन के पात्र में भरते चले जाएं।